Very good afternoon to all of you, beta. We have started with solid state. We have studied about different type of structure: BCC, SCC, FCC, HCP. Okay, and their derivation also, packing efficiency, void. Then, beta, in second class we studied about what electrical properties, right, and types of defects we studied, right. Frankel, Schottky. Remember, beta, metal excess, metal deficiency. Then we studied about the magnetic property, paramagnetism, diamagnetism, and ferromagnetism. And then we studied about types of conductors, semiconductors, N-type and P-type. And last class, we distinguished between amorphous and crystalline substance. Today, we are going to study what all different types of crystalline solids are present. Okay? ये रिकॉर्ड किया ही नहीं क्या रे? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है. ओके, गुड. कहाँ पे हो रहा है वो देखना पड़ेगा. So now crystalline solids are of how many types, beta? Look, how many types are there, beta? Look, molecular, ionic, metallic and covalent. मॉलिक्यूलर, मेटेलिक, आयनिक एंड कोवलेंट. इसमें से आपको थोड़ा तो कुछ तो आता होगा. आयनिक आता है आपको? आयनिक सॉलिड्स. आयनिक कब होगा बेटा? व्हेन देयर इज विच बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड. तो जनरली किस में होगा वो? सॉल्ट में. सपोज इफ आई एम गिविंग यू सोडियम क्लोराइड, so which all ions are present in it? Sodium and chloride. So the force of attraction will be between what? Ions. अच्छा, force of attraction is high, so they have high melting point, right? Particles will be what? Ions. Metallic bond कभी सुना है क्या? Metallic bond. मेटल पे जब लाइट गिरती है तो क्या होता है बेटा? मेटल हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल. तो सपोज ये मैं मेटल हूं, मेरे सरफेस पे लाइट गिरेगी तो मेरा आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन, आई विल लूज दैट इलेक्ट्रॉन, आई विल फॉर्म व्हाट? आयन. एंड दैट फ्री इलेक्ट्रॉन विल कम आउट. So there are many atoms in me, right? So metal will form cation, and that electron is what your negatively charged. So the force of attraction will be between what? Metal ion and the free electron. So you'll have metal ions and many free electrons. So it will be like metal ions are in present in sea of electron, and the force of attraction between that metal ion and electron is known as metallic bond. Is known as metallic bond. तो जितना ज्यादा मेटल कैटायन पे चार्ज होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा? मेटेलिक. कोवेलेंट सॉलिड में क्या होगा बोलो बेटा? कोवेलेंट में हाँ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, तो चलो बेटा. ना मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होगा बोलो बेटा? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है. दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा बेटा. ठीक है ना? तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मॉलिक्यूलर सॉलिड. आप लोग ने वर्ड सुना है नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्ड? अच्छा चलो, ठीक है बेटा. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. अभी बेटा इसमें देखो, मॉलिक्यूलर सॉलिड आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स बोलो? कंपाउंड्स हैविंग नॉन पोलर bond, then polar, and then what? हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके. तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होगा तो क्या होगा बोलो बेटा? नॉर्मल मॉलिक्यूल्स. ओके, नॉन पोलर. ये इसको हम लोग ने नॉन पोलर क्यों बोला बेटा? सबसे पहले बेटा, पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या है बेटा? If there is a tug of war between two person and both of them are same, so will this shared pair of electron move anywhere? अरे मैं और मेरा जुड़वा भाई, हम लोग दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर होगा तो विल दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल मूव एनीवेयर? नो ना बेटा. सो इट विल, सो दिस इन दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर इक्वली शेयर्ड. Okay, so there is no charge distribution. There is no, so therefore it is what beta? Non-polar. It is what? Non-polar. तो नॉन पोलर के लिए बेटा दोनों जनरली बोथ द एटम्स आर व्हाट? सेम बेटा. एच और एच के बीच में होगा तो कुछ होगा क्या टग ऑफ वॉर में? सीएल सीएल के बीच में होगा क्या? नहीं. देन बेटा वी गो टू द नेक्स्ट वन. पोलर. पोलर में क्या होता है बोलो बेटा? देर इज अ टग ऑफ वॉर. वन फेलो इज हैविंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अनदर फेलो इज हैविंग more electronegativity. There is a difference in electronegativity or not? Tell me. So who's more electronegative? Suppose this is X and Y. So where this electron pair will shift now? Yeah. What is electronegativity? Tendency of an element to pull shared pair of electron towards itself. So it will develop partial negative charge and this will develop partial. तो दो पोल बना के नहीं तो पोलार हुआ के नहीं. सो पोलार मॉलिक्यूल्स, नो पोलार मॉलिक्यूल्स में क्या होगा बोलो बेटा? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्लियर है? हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए मैंने आपको क्या बोला था याद रखने का? हेडफोन. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर? हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए व्हाट वाज द ट्रिक बेटा? हेडफोन. फोन का स्पेलिंग वी हैव चेंज. हेडफोन. FON. फोन. हेडफोन.
मीन्स व्हाट बेटा, एच और एफ के बीच में क्या बनेगा बोलो बेटा, एच एफ। एच और ओ के बीच में क्या बनेगा, H2O। एच और एन के बीच में क्या बनेगा बोलो, अमोनिया। बस ये तीन ही है बेटा, ये दिस थ्री आर ओनली व्हाट, कंपाउंड्स विच हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बेटा इन तीनों में से बेटा सबसे स्ट्रांग कौन होगा, तीनों में बेटा सबसे स्ट्रांग कौन सा होगा बताओ बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड इज हाईली स्ट्रांग। फिर बाद में नेक्स्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा बोलो बेटा, पोलार। अच्छा नॉन पोलार में कौन सा फोर्स होता है, सरफेस फोर्स, वैंडरवाल फोर्सेस। क्लियर है ना बेटा, विच फोर्सेस आर देयर, वैंडरवाल फोर्सेस। तभी आपको एग्जाम में इस पे बेटा क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा, देखो बेटा टेक्स्ट बुक में हम लोग ने देखिए सॉलिड स्टेट, वी वर डूइंग सॉलिड स्टेट एंड इन दिस we did till here last class and we have started with this beta crystalline solids। दिखाई दे रहा है, उसमें से भी मैं तुमको डायरेक्टली पहला कौन सा बता रहा हूं आपको, molecular crystals, which one, molecular crystal is on page number 4, page number, ओके। तो अभी बेटा इसमें मैंने हम लोग ने कौन सा पढ़ा था बोलो बेटा, पहला कौन सा होगा, हेलो, ओके। ए, अभी नॉन पोलर होगा तो उस पे बेटा, नॉन पोलर में बेटा कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है क्या, नहीं। ए लिसन बेटा, नॉन पोलर में देयर वाज एनी पोलैरिटी, नो। वाज देयर एनी पोलैरिटी नॉन पोलर, नो। बेटा तुझे फोन दे, फोन ही कौन, नॉन पोलर में विच फोर्स इज डेवलप, डिस्पर्शन फोर्स। एनीबडी नोज व्हाट इज डिस्पर्शन फोर्स, कौशल, डिस्पर्शन क्या होता है, नहीं पता, एकदम सिंपल है, टेंशन मत ले। देख ये यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है और यहाँ पे कौन घूम रहा है बोल बेटा, इलेक्ट्रॉन। कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। तो एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन एक साइड में आ जाएगा घूमते घूमते, इट विल कम ऑन वन साइड बेटा, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ना, प्रेशर बेटा, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, तो फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड व्हाट में हैपन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम के इधर पे आ जाएगा। सो नाउ व्हाट विल हैपन हियर, प्रेशर यू टेल मी हियर, ए प्रेशर यहाँ पे, हियर इट इज व्हाट, न्यू पॉजिटिव, एंड हियर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, डेल्टा पॉजिटिव। हियर देयर विल बी व्हाट, डेल्टा, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा। अब इन दोनों के बीच में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा कि नहीं, ओके। इसको हम लोग कहते हैं बेटा डिस्पर्शन फोर्स। क्या कहते हैं, डिस्पर्शन फोर्स, या तो क्या कहता है सरफेस फोर्स, या तो क्या कहता है वैंडर वॉल फोर्स। विच फोर्स, वैंडर वॉल फोर्स। तो ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, साइज पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, ओके। तो अभी छोटा मॉलिक्यूल होगा बेटा, तो छोटा है तो देखना बेटा, अगर इफ देयर आर टू एटम्स, स्मॉल है तो यहाँ पे इतना ही इंटरेक्शन होगा, बड़ा है तो देखना बेटा इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है कि नहीं बोलो, और बड़ा होगा तो इंटरेक्शन क्या होगा, और ज्यादा। आपको पता है फ्लोरीन गैस होता है, क्लोरीन भी क्या होता है, बट ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड। क्यों, देखना फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन थोड़ा बड़ा है, ब्रोमीन और बड़ा है, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और आयोडीन बेटा क्या होता है पता है, सॉलिड होता है। क्या होता है, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा, एंड दैट दिस टू विल कम क्लोजर। ओ साथ बेटा यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये वेंडरवॉल फोर्सेस, बट दिस फोर्सेस आर कंपैरेटिवली व्हाट, इतना समझ में आ गया। अच्छा अभी डाइपोल होता है, सपोज बेटा मैंने यहाँ पे ऐसा लिया बेटा HCl, तो Cl पे क्या डेवलप हुआ था, चार्ज नेगेटिव। इस पे क्या हुआ था, अच्छा बाजू में और एक HCl रखा है, तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव। इस पे क्या डेवलप हुआ, अब बेटा इन दो, इसमें भी डाइपोल है कि नहीं बोल बेटा, इसमें भी डाइपोल है कि नहीं बोलो, ओके। अभी ये इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं बोलो, तो इसको क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल। तो वेंडर वॉल से डिस्पर्शन से ज्यादा किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बोलो, डाइपोल डाइपोल। किसका होगा, डाइपोल डाइपोल से भी ज्यादा किसका होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, देख फ्लोरीन नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। जब भी एच हेडफोन आएगा ना कभी भी सामने सामने, हेडफोन मीन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड डेवलप होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। तो इन तीनों में बेटा सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर नेक्स्ट कौन होगा बोलो, डाइपोल डाइपोल। फिर उसके बाद में कौन होगा, डिस्पर्शन फोर्स। इज दिस क्लियर,
तो यहाँ पर आ जाइए बेटा, यहाँ पर देखो क्या लिखा है। ओके, ये कौन से कंपाउंड आ रहे हैं बेटा, ये एग्जाम्पल सब देखो किस में आ रहे हैं, बोलो बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में बेटा कौन सा फोर्स डेवलप हुआ था बेटा, डाइपोल डाइपोल हुआ था कि नहीं बोलो। फिर क्या हुआ था बोलो, लंदन फोर्सेस, राइट। और लास्ट वाला कौन सा है बेटा, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन। क्लियर है, राइट। ओके, अच्छा अभी एग्जाम में इसमें मॉलिक्यूलर हम लोग ने क्या पढ़ा बोलो, ये कौन सा क्रिस्टल्स थे बोलो, सारे के सारे मॉलिक्यूलर। कौन थे सारे के सारे। तो अभी बेटा आपको ना ऐसा ही देखो, ये यहाँ पे ना पेज नंबर है ना 5 पे देखो मॉलिक्यूलर लिखा है कि नहीं, मॉलिक्यूलर। ओके, तो मॉलिक्यूलर में पार्टिकल्स कौन है, मॉलिक्यूलर में पार्टिकल्स क्या हो सकता है, आइदर इट कैन बी सिंगल एटम। डियर व्हाट्स योर नेम। हाँ नीवा, नीवा बेटा, यू नो नियॉन इज अ नोबल गैस, विल इट कंबाइन विद एनीवन, नो, सो इट इज मोनो एटॉमिक, इट इज। तो ये नियॉन है, बाजू में और एक नियॉन लिखा। अभी बेटा इलेक्ट्रॉन विल मूव कम हियर, यहाँ पे इधर पे आएगा तो हियर फोर्स विल डेवलप और नॉट, टेल मी दैट इज विच फोर्स, this question, very good. So here the molecular में who are the particles, either particles are what beta, it can be what, monoatomic, नोबल गैसेस किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता है तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर मैंने क्लोरीन क्लोरीन ले लिया तो क्या है बोलो बेटा, बोलो ना, डाई। ओके, ओजोन ओजोन ले लिया तो मतलब इसमें क्या हो सकता है, इट आइदर इट कैन बी मोनो एटॉमिक और पॉली, पॉली और पॉली। थर्ड पॉइंट, कौन सा फोर्स डेवलप हुआ था बोल बेटा, लंदन फोर्स मतलब डिस्पर्शन फोर्स, देन डाइपोल डाइपोल, देन हाइड्रोजन। Generally, they are very soft because your force of attraction are not that strong. Their melting point will be low क्योंकि force of attraction कम है ना बेटा। Okay? ये they are generally what बेटा? Poor. एग्जाम्पल तुमको ये खाली ये दो ही नहीं है, बहुत सारे, आइस, बेंजोइक एसिड, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्लोरीन, H2, वाटर, राइट, HF। ओके, दिस इज क्लियर। चलो अब बेटा हम लोग कहां पर आ जाते हैं, आयोनिक सॉलिड्स, किस पे आएंगे बेटा। ओके, आयोनिक बेटा, ये सब जाने थोड़ा, ये सब मैंने बता दिया बेटा। ओके, ये देखो बेटा, ये पोलार पोलार का मैंने तुमको सब बता दिया बेटा, दिखाई दे रहा है। नॉन पोलार, पोलार एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। नॉन पोलार में ये देखिए दिख रहा है, ये सब आ गए कि नहीं बोलो। पोलार में तुमको मैंने बताया था ना, ये देखो ये पोलार में आ जाएंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड में हेडफोन वाले। क्लियर है, यहाँ पे कौन सा फोर्स था बोलो, लंदन। यहाँ पे या डिस्पर्शन भी बोलते हैं, या सरफेस फोर्स या वेंडरवाल फोर्स। यहाँ पे क्या है, डाइपोल डाइपोल, हियर इट इज व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये फोर्स बहुत वीक है तो गैस में रहते जनरली। यहाँ पे पोलार मॉलिक्यूल है तो भी किस में रहेंगे बेटा, गैस में। बट ये वाला किस में बोलो बेटा, लिक्विड। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, अलिश का हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग ना बेटा, तो दे आर सॉफ्ट सॉफ्ट, ये क्या होगा, हार्ड। ओके, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मॉडरेट, और इसका क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीजेज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक सॉलिड में, आयनिक सॉलिड में क्या होगा, चलो एक गंगवानी, आयनिक में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड सुना है कभी। हाँ, तो आयनिक बॉन्ड में देख बेटा, ये सोडियम क्लोराइड है तो देख आयन कटायन और अनायन होता है, देख ले ऐसा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बिटवीन कटायन एंड, कटायन आर जनरली स्मॉल एंड अनायन इज रिलेटिवली बिग। देखा ऐसा सोडियम क्लोराइड बना के नहीं बोलो, तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए इसका बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है बोलो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है, आयनिक फॉर्म आर फॉर्म ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, Na प्लस और Cl माइनस है कि नहीं बोलो बेटा, राइट। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा, देख एक Na प्लस Cl, अच्छा इसमें रिपल्सिव फोर्स भी होगा Cl के बीच में, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्गर। Okay, there is repulsion between same ions and force of attraction between oppositely charged ions. Clear? Total charge is balanced. They are electrically neutral. Okay, arrangement बेटा वो अलग अलग टाइप का क्रिस्टल होगा तो अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट होगा कि नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट दे विल हैव, राइट। Then अच्छा, this arrangement will also depend upon size of ion, charge or ion. बेटा ये, if the charge is more, the force of attraction will be more, right ना बेटा। ओके, सोडियम और क्लोरीन एंड मैग्नीशियम एंड क्लोरीन इज देयर, सोडियम एंड क्लोरीन है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सोडियम हैज ओनली +1 चार्ज, मैग्नीशियम हैज +2, तो वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर, मैग्नीशियम, राइट ना बेटा। एज द चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज। ओके, नाउ प्रॉपर्टी, दे आर हार्ड, ब्रिटल, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट,
दे आर नॉन कंडक्टर्स इन विच स्टेट? सॉलिड। अलिश्का बेटा सॉलिड में दे आर व्हाट? नॉन। अगर मैंने सॉलिड NaCl दिया तो बेटा उसमें कंडक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए? फ्री आयंस होना चाहिए। सॉलिड स्टेट में उसके अंदर फ्री आयंस होगा क्या? सॉलिड में ओ दे आर बॉन्डेड ना, तो सॉलिड में नहीं होगा। तो फ्री आयंस कब होगा बेटा? ओके, व्हेन यू मेल्ट इट, व्हेन यू। तो इसलिए तो पता है ना, जब भी हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस तो हम लोग क्या लिखते थे? मोल्टन NaCl या फ्यूज्ड NaCl, या उसको पानी में डालने का, तो H2S। मोल्ट, सो दे आर गुड कंडक्टर ओनली इन विच स्टेट? फ्यूज्ड, मोल्टन और H2S। क्लियर है बेटा? देखो बेटा, ये सॉलिड में ऐसा रहता था, लेकिन जब उसको हम लोग मेल्ट कर देंगे, जब हम लोग उसको क्या कर देंगे, अरे इधर, जब हम लोग उसको क्या कर देंगे बेटा? मेल्ट। अरे वो कहाँ गया मेरा? ये देख, ये थ्री आयंस विल गेट सेपरेट, बट इनिशियली वो लोग कैसे थे? ये देख रहा है, एक दूसरे से बॉन्डेड है। लेकिन अब मैं इसको हीट करूंगा या पानी में डिसॉल्व करूंगा, तो देख आयंस हैव बिकम फ्री और नॉट? टेल मी। तो दे विल बिकम व्हाट? गुड कंडक्टर्स, दे विल बिकम। ओके। एंड बेटा अगर हम लोग उस पर ऐसा फोर्स मारेंगे तो पूरा बॉन्ड क्या हो सकता है? ब्रेक हो सकता है। क्लियर? अगर तूने इसको हैमर मारा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? देख, ऐसा मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, देखना इधर, ए प्रेशर, तो क्या हो जाएगा? लेयर्स विल स्लाइड ओवर ईच अदर। देख ऐसा स्लाइड करेंगे वो लोग। क्लियर है? मैंने तेरे को अगर नमक का इतना बड़ा टुकड़ा दिया तो हाथ से भी उसको तोड़ सकती है बेटा। ठीक है ना? तो अभी इधर पे आ जाते हैं बेटा, आयोनिक सॉलिड में क्या हो गया बोलो? इधर आ जाओ, क्या क्या क्वेश्चन आएगा? आयोनिक कौन सा है? आयोनिक किधर गया भाई? ये रहा, ऊपर है, ऊपर पेज नंबर है तुम्हारा 3। आयोनिक, अरे दे दे बेटा, मैं ले लूंगा बाद में। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है बोलो बेटा? ए चार्ज्ड आयंस। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, नॉन कंडक्टर इन विच स्टेट? सॉलिड, बट गुड कंडक्टर व्हेन मेल्टेड एंड एग्जांपल सारे सॉल्ट्स। दिखाई दे रहा है? क्लियर है? ओके। चलो अभी आपको एग्जाम में ना वो लोग पूछेंगे आयनिक सॉलिड में क्या क्या था, बोलो बताओ मुझे। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग ने पढ़ा साथ बेटा, व्हाट आर द पार्टिकल्स हियर? यार यहाँ पे देख, इधर देख, पार्टिकल्स आर कटायंस एंड आयनिक सॉलिड ना बेटा। विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? हार्डनेस, हार्ड एंड मेल्टिंग पॉइंट हैज हाई। हाई यार, वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है। एक पुअर कंडक्टर इन विच स्टेट बेटा? बट गुड कंडक्टर व्हेन। आ गया कि नहीं? अच्छा, मैं एग्जाम में तेरे को ये पूछ सकता, डिस्टिंग्विश बिटवीन, अभी हम लोग ने ये पढ़ा ना बेटा, आयनिक एंड मॉलिक्यूलर, तो कर पाओगे? यहाँ पे पार्टिकल्स का टाइन है ना, यहाँ पे फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे तीनों टाइप का फोर्स, हार्ड एंड ब्रिटल, सॉफ्ट, मेल्टिंग पॉइंट हाई, लो, पुअर कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर इन, बट यहाँ पे थ्रू आउट व्हाट? पुअर। अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे बेटा? मेटालिक सॉलिड में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? मेटालिक। मेटालिक बॉन्ड दिख रहा है बेटा? मेटालिक सॉलिड, पेज नंबर इज योर 4, यानी से मेटालिक क्रिस्टल। अच्छा तुमको पता है बेटा मेटल में कैसे बनता है? ये मेरे को पता है। सपोज बेटा दिस इज अ, एक मेटल का पीस है बेटा, इतना बड़ा। सॉरी, छोटा कर देते इसको। हेलो, ले भाई, बस तो बना देता फटाफट। ये ले, एक मेटल बन गया, ये इसी का दूसरा। ठीक है? इसके अंदर क्या होता है बोल भाई? मेटल के अंदर क्या होता है बोलो बेटा? ये मेटल का एटम है, क्या है? हाँ, सोडियम है, इमेजिन, सोडियम, सोडियम। चलेगा, आपको उसको थोड़ा श्रिंक हो गया वो। ओके। अच्छा बेटा यहाँ पे देखो बेटा, इसके बाहर क्या होता है? मेटल सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस होता है, और बाहर कौन होता है बोलो? इलेक्ट्रॉन। कौन है? अच्छा, मेटल में क्या होता है आपको पता है ना बेटा? दिस इज अ न्यूक्लियस, राइट बेटा? ए मेटल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस इज लेस। इज व्हाट? अच्छा, फिजिक्स में आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है कभी? जब इस पे लाइट गिरेगी बेटा, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, तो मुझे अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए तो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड इलेक्ट्रॉन, दैट फोर्स आई हैव टू ब्रेक, आई हैव टू
And that energy which we supply is known as what? Ionization enthalpy. We call it as what? Ionization. Now, if I tell you to remove beta one bench from this room, which bench you will remove first? मतलब ये आज जो आपके नजर कि आपको अंदर वाला निकालोगे जहाँ पे श्रेया बैठी है तो means what beta? Why? Because imagine Shreya is your what nucleus and this bench is more outer electron. You all are inner electron. So I will remove this. Why? Because it is away from the nucleus, right? So similarly, metal have lowest ionization potential. Metal have तो उसके नॉर्मल लाइट भी गिरेगा ना तो उसका वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा रिलीज अब क्या हो जाएगा बोलो बेटा विच इलेक्ट्रॉन विल बी रिलीज टेल मी दिस इलेक्ट्रॉन विल बी रिलीज और नॉट आउटर तो अभी ये देख इलेक्ट्रॉन ऐसा रिलीज हो गया अरे कलर रेड में था ना ये इलेक्ट्रॉन ऐसा रिलीज हो गया आउटर वाला अब आप मुझे बताइए इसमें कौन सा चार्ज है सेंटर में बोलो बेटा ये क्या बन जाएगा कटायन दिस विल बिकम मेटल कटायन और नॉट टेल मी सपोज अगर ये Fe होता तो Fe प्लस बन जाता था कि नहीं बोलो ओके अब आपको बेटा इसमें क्या नजर आएगा पता है क्या योर कटायंस आर फ्लोटिंग इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फ्लोटिंग इन व्हाट देखना ये इलेक्ट्रॉन दीज आर व्हाट सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेलो सी ऑफ electrons and what are these your tell me these will be your cation तो मेटल कटायंस को हम लोग क्या कहते हैं पता है क्या कर्नल्स क्या कहते हैं कर्नल्स हाँ हाँ कर्नल्स अब बेटा अभी ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या डेवलप होगा टेल मी ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव के बीच में क्या डेवलप होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा कि नहीं बोलो एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट व्हाट मेटालिक बॉन्ड विच बॉन्ड अच्छा बेटा अगर इस पे चार्ज 2+ होता तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वुड हैव बीन मोर कटायन पे जितना चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को उतना अट्रैक्ट करेगा कि नहीं so if the charge on cation increases force of attraction will also increase so metallic bond will increase is this clear अच्छा if I ask you question साथ बेटा if I ask you question in metallic bond which are what are the particles बता particles कौन कौन था बोल बेटा electrons and cations उसको हम लोग क्या कहते हैं कर्नल्स ओके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा अब इधर पे आ जाओ टन टन मेटालिक बॉन्ड दिखाई दिया बेटा यहाँ पे हेलो कैन यू सी दिस मेटालिक बॉन्ड हेलो हाँ सो नाउ मेटालिक बॉन्ड व्हाट इज द फोर्थ हियर व्हाट आर डायग्राम दिया ही नहीं है ठीक है नहीं कोई बात नहीं बेटा व्हाट यू हैव टू अंडरलाइन हियर पॉजिटिव आयंस आर इमर्स्ड इन व्हाट मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्लियर ये पॉजिटिव आयंस जो लिखा है ना उसके बाजू में ऐसे लिखो ये पॉजिटिव आयंस है इसको हम लोग क्या कहते हैं कर्नल्स कर्नल्स and this attractive force between cation and what mobile electron is known as metallic bond is known as अरे वो जो पॉजिटिव आयन और जो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया उसके बीच में का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे मेटालिक बॉन्ड मेटल्स आर मेलिएबल दे आर डक्टाइल अरे बेटा मेलिएबल मींस दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट वो आप लोग एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हो कि नहीं बेटा खाना रैप करने के लिए अच्छा दे कैन बी ड्रॉन इनटू व्हाट वायर्स अभी बेटा ये सब वायर के अंदर क्या है मेटल होता है पता है कि नहीं तो दैट इज डक्टिलिटी दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम्पल मेटल का दे देगा यूज भी नाउ आई वांट यू टू आंसर दिस पार्ट देखो इसका आंसर क्या आएगा बोलो मेटालिक बोलो गाय मेटालिक सॉलिड में व्हाट आर द पार्टिकल्स कम ऑन बोलो मेटल आयंस एंड ओ अच्छा इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होता है मेटल आयंस एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस अच्छा हार्डनेस विल वेरी सोडियम इज अ वेरी सॉफ्ट मेटल कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ आयरन वगैरह को हम लोग कट कर पाएंगे क्या नहीं so it will vary from soft to very hard melting point will also vary soft का melting point कम होगा hard का ज्यादा they are good conductor of heat and electricity तो बेटा ये अगर आपने देखा ना तो ये देखो वो चारों पेज है ना स्टार्टिंग का 2 पेज इसमें पूरा समरी है उसका क्लियर है अभी अपना क्या बच गया बोलो covalent network solid and all these are what beta basically all these four what we are studying is what different types of crystalline solid तो अभी आ जाते हैं ये वाला कोवेलेंट सॉलिड
कोल एंड सॉलिड में बेटा नेटवर्क आपने कहाँ पे पढ़ा है, लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि नहीं, डायमंड, ग्रेफाइट, हेलो। चलो बेटा, कोल एंड बॉन्ड, कोल एंड सॉलिड में क्या बॉन्ड बनेगा, कोल एंड बॉन्ड, ओके। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जाइंट मॉलिक्यूल्स बनेगा, दे मे बी हार्ड और ब्रिटल ऑल्सो, डिपेंड करेगा। डायमंड इज व्हाट, हार्ड, ग्रेफाइट इज ब्रिटल, राइट। ओके, दे आर आइदर गुड कंडक्टर और इंसुलेटर, जैसे डायमंड इज अ बैड कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज अ, देखिए इसमें एलोटोज अभी मैं बताता हूँ, देखो कार्बन में क्या होता था, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। अच्छा, इस पे क्वेश्चन आता है बेटा एमसीक्यू में और सीईटी में भी आता है, ओके। तो चलो बेटा, डायमंड में कैसा होता है, इट इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इन डायमंड, कैसा होता है बेटा, विच हाइब्रिडाइजेशन, sp3, विच हाइब्रिडाइजेशन, sp3, सो ईच कार्बन इज बॉन्ड टू व्हाट, फोर अदर, देखो बेटा ये देखो बेटा, ये कार्बन है, ये कार्बन किससे बॉन्डेड है, बोलो बेटा, फोर से है कि नहीं, बोलो। एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या, कार्बन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होता था, फोर, चारों ने बॉन्ड बना दिया, वापिस ये कार्बन है, और ये क्या बन रहा है, एक रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं, बोलो। जाइंट मॉलिक्यूल बन रहा है, आर देयर एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर डायमंड इज अ बैड कंडक्टर, ओके, एंड इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। देन वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, ये देख, डायमंड का sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऐसा होता है, दिख रहा है, हेलो। Okay, diamond is rigid, difficult, hardest substance, highest melting point. Okay, it is insulator. अब बेटा ग्रेफाइट में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, बोलो, sp2, कौन सा होता है, तो का sp2 मतलब तीन ही इलेक्ट्रॉन गया, तो वन इलेक्ट्रॉन इज फ्री, एंड दैट फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड कंडक्टर, ओके, sp2 हाइब्रिड। अच्छा, एमसीक्यू में आता है, डायमंड में कार्बन इज विच हाइब्रिडाइज, sp3, ग्रेफाइट में इट इज sp2, राइट। बॉन्डेड या ग्रेफाइट बेटा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, दिखाई दे रहा है, अरे देखना, ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू हाउ मेनी, थ्री, दिख रहा है कि नहीं, हेलो, मैं तुमको भी बताता है, चलना भाई फटाफट, ये देखो ऐसा होगा, फिर एक वापिस इसके नीचे ऐसा होगा बेटा, ठीक है, ओए ये देख, ये कार्बन है, इट इज बॉन्डेड टू हाउ मच, हाउ मेनी, थ्री, ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू थ्री, दिखाई दे रहा है, तो वन इलेक्ट्रॉन इज फ्री। अच्छा, ये एक ऐसा लेयर बनेगा, फिर एक नीचे ऐसा आएगा, एंड इसमें कौन सा फोर्स होता है, वीक वैंडरवाल फोर्स, इसलिए ग्रेफाइट इज वेरी स्लिपरी, एंड देयरफॉर इट इज यूज इन लुब्रिकेंट, ट्राई लुब्रिकेंट में वो यूज होता है बेटा, ठीक है। देखो बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज, ए वन इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp2, तो कैन यू सी वन इलेक्ट्रॉन इज फ्री, अरे देखना, दिस इज अनहाइब्रिड रहेगा कि नहीं, सो दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन और नॉट, टेल मी, ओके। देख, इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बोलो, वीक वैंडरवाल फोर्सेस, और बेटा इसलिए वो स्लिपरी होता है बेटा, क्लियर है, वीक फोर्सेस, दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, क्लियर, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, फ्री, देख रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है अंदर, तो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड कंडक्टर। तो अभी आप बोलोगे सर ये सब कहाँ है, तो देखो यहाँ है, कहाँ गया, आयनिक हो गया, फिर हम लोग ने क्या पढ़ा, कोवैलेंट, दिख रहा है ये बेटा, पार्टिकल्स कौन थे अंदर, एटम्स ही था ना बेटा, अरे कार्बन का एक एटम दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा था, कोवैलेंट बॉन्ड, थ्री डायमेंशनल एटम्स, कोवैलेंट बॉन्ड, जायंट मॉलिक्यूल, क्लियर है, very hard, high melting point and boiling point. Electrons are localized, therefore they are generally poor conductors. Exceptional case कौन है, ग्रेफाइट। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे खाली मैं चाहता आप लोग लिखो, डायमंड का क्या होगा बेटा, विच हाइब्रिडाइजेशन, बोलो, sp3, और ब्रैकेट में लिखो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट का क्या है, बोलो बेटा, हाँ गुड कंडक्टर है ना बेटा, राइट, ग्रेफाइट इज अ sp2, और क्या होता है, बोलो, हाँ मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी वो लोग ने देखिए ये पूछा, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, तो डायमंड तेरा कैसा होगा, बोलो बेटा, टेट्राहेड्रल, sp3 में टेट्राहेड्रल होगा कि नहीं, और ग्रेफाइट का तेरा कैसा रहता है, बोलो बेटा, हाँ तो लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। एनी डिफिकल्ट डिटेल यार, तो अभी बेटा वो चार्ट में आ जाएगा, वो चार्ट में अभी हमारा क्या आ जाएगा, बोलो, कोवैलेंट। अब ये क्या बोला, आर ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट इज लोकलाइज्ड, नो दे आर नॉट, देयर इज वन फ्री इलेक्ट्रॉन, क्लियर।
तो यहाँ पे क्या होगा, नो। ठीक है। अब बेटा हम लोग ने जो भी पूरा पढ़ा उसका समरी यहाँ पे आ जाएगा, किसका है बोलो, व्हाट इट इज फॉर, व्हाट कोवेलेंट नेट, इट इज फॉर। चलो बेटा, इन कोवेलेंट व्हाट आर द पार्टिकल्स, सी आर ना बेटा, सी आर, व्हाट आर द पार्टिकल्स एट, व्हाट इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स, हार्डनेस इज व्हाट, वेरी, melting point will be also very poor conductors. Generally all of them are, but exception, what is exception, tell me. Graphite is a good conductor, okay, of electricity, and diamond is a good conductor of heat. Example, you can write diamond, graphite, silica, SiO2, right? हो गया बेटा, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड का पार्ट पूरा हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल था बेटा। अभी इसमें आपको देखो, ये हम लोग ने पढ़ा ना, उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन मैं तुमको बता देता हूँ, चलो आ जाओ। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क, हेलो, चलो इधर आ जाओ। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर, पहला एमसीक्यू बताओ, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होगा बताओ। यार विच सॉलिड, क्रिस्टलाइन ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ऑफ फोर टाइप्स, मॉलिक्यूलर, आयोनिक, मेटेलिक, राइट ना बेटा, ओके। देन क्रिस्टलाइन, फर्स्ट क्या था, ईडी। हाँ, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप कर पाओगे, व्हाट आर द फोर मेन टाइप्स ऑफ क्लासेस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, बोलो। एंड पार्टिकल्स भी पूछा है लोग। तो पहला फोर कौन सा बोलो बेटा, आयोनिक, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट, मेटालिक। फिर पार्टिकल्स पूछा, तो मॉलिक्यूलर में पार्टिकल्स क्या था, बोलो। मॉलिक्यूलर में क्या था, मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। फिर मेटेलिक में कौन था, मेटल आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड में क्या था, कैटायंस एंड अनायन। फिर लास्ट में क्या था बोलो, कोवेलेंट में एटम्स, एटम पार्टिकल्स पूछा था ना बेटा। क्लियर है, ओके, राइट, ओके। तो देखो ये बेटा हो गया। और जनरली ना ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल लोग कभी कभी डिस्टिंग्विश भी पूछते हो, या तो फिर क्या पूछेगा, एग्जांपल्स पूछेंगे। क्या पूछेंगे, I'll give you four example and I'll tell you to identify which one is metallic, हेलो, which one is metallic। अरे बाबा, इसमें से मैं ना तीन एग्जांपल इसमें से दे दूंगा, एक एग्जांपल यहां से दे दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक, ऐसा एमसीक्यूज में आएगा। देन बेटा वी स्टडीड व्हाट, अभी अभी हम लोग को क्या करने का है, न्यूमेरिकल्स करने का है। तो न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको ना एकदम छोटा वाला इजी वाला एक न्यूमेरिकल बता देता हूँ। इधर पे आ जाए, मैंने आपको ना हैंड रिटन नोट्स दिया है बेटा, सॉलिड स्टेट का, दिखाई दे रहा है, ओके। उसमें मैं आपको ना पहले आपको मैं कौन सा वाला न्यूमेरिकल करा देता हूँ जिसमें कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। ये वाला, ये देख बेटा, यहाँ पे हैंड रिटन नोट लाए बेटा, नहीं जेरोक्स, ओहो, ये तू भी नहीं लाया है। इधर पे है बेटा, ये हम लोग ने पढ़ा था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइड्स आर देयर, टू, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में टेट्राहेड्रल कितनी बार होता है बेटा, दो बार। इतना तो पता है कि नहीं? अभी आपको कभी भी याद रखना। और हम लोग ने क्या पढ़ा था, जनरली हु ऑक्युपाइज द वॉइड, कटायन और एनायन, जनरली कटायन, कटायन ही ऑक्युपाई करेगा वॉइड। श्रेया बेटा कौन ऑक्युपाई करेगा, कटायन, ओके ना। अभी हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ कटायन, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ, it is the occupancy factor into tetrahedral void. Tetrahedral void will be always 2 and octahedral void होगा तो it will be always, octahedral के अंदर दो tetrahedral होता है क्या। अभी आप क्या बोलोगे, what is this occupancy factor, occupancy factor will be given in the numerical, it will be beta given in the, they will say, a metal occupies 1/4, 1/3 or half, they will give in the numerical। एनाइन हमको पता नहीं है, कटाइन भी हमको पता नहीं, how many cations are there and how many anions are not, we don't know। We'll always assume anion as 1, we'll always assume anion as 1, then we will find the cation। चलो आ जाओ,
What you have to remember? Come on. Number of cation is how much? Bolo. Occupancy factor into tetrahedral void. Clear? And tetrahedral void बोला तो tetrahedral void की जगह पे what will write? 2. Octahedral void बोलेगा तो पहला न्यूमेरिकल. ठीक है. I want you to write this numerical. Write this. What is my first numerical? This is my the numerical. Please write this. भाई मैंने दिया है. ओ हाँ दिया है. So sorry. I have given in the Xerox only. So sorry. I have given. अच्छा, I want you to read here, but वहाँ पे मत देखो. Page turn करो वहाँ पे ही. अरे दीदी यहाँ ट्रेन है टू Okay. Find the formula. हाँ लिखा कि नहीं ऐसा लिखा जा रहा है. हाँ बस वेरी गुड. अरे उसी के पीछे लिखा. मेरे को दिया ना जरा. ए श्रिया दवे. हाँ क्या लिखा है? फाइंड फॉर्मूला ऑफ इफ जिंक ऑक्युपाइज. तो ये हाफ क्या हो गया बेटा? हाफ. हाफ देख मैंने क्या बोला था? कटायन विल ऑलवेज. अच्छा जिंक सल्फाइड में जिंक इज व्हाट बेटा? कटायन और नॉट? टेल मी. अरे बोला जिंक इज कटायन ना Zn2 प्लस. एंड सल्फाइड क्या है तेरा? ये कटायन है. ये क्या है तेरा? अनायन है. क्या है? ओके. अभी बेटा व्हाट डज द फॉर्मूला? बोलो ने क्या दिया? ऑक्युपाइज हाउ मच? हाफ. तो हाफ तेरा हाफ क्या है तुम्हारा? नहीं नहीं हाफ मतलब ये हाफ हो गया. इसको क्या कहते हैं? ऑक्यूपेंसी फैक्टर. व्हाट वी कॉल इट एज ऑक्यूपेंसी फैक्टर. दे दिया वो लोग ने. हाँ हाँ. टेट्राहेड्रल वॉइड कितना दिया है? नहीं टेट्राहेड्रल वॉइड लिखा है कि नहीं? तो इट विल बी ऑलवेज 2. तो अभी हम लोग को ये सम करने का है. तो मैं पहला स्टेप क्या करूंगा? सुनो पहले सुनो. लेट अनायन बी 1. अनायन बी 1. ठीक है. अच्छा नंबर ऑफ कटायन का क्या फॉर्मूला है बोलो बेटा? अच्छा एनायन कौन था? सल्फर. कटायन कौन है? जिंक. का फॉर्मूला क्या है बोलो बेटा? ऑक्यूपेंसी. ओएफ लिखू चलेगा? इनटू वॉइड. कौन सा वॉइड दिया है? टेट्राहेड्रल वॉइड. ऐसा लिखूंगा चलेगा ना? टेट्रा वॉइड. ऑक्यूपेंसी फैक्टर कितना दिया है सब में? टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा कितना होता है? तो तेरे को कितना है आंसर? तो अभी तेरे को Zn कितना मिला बोलो बेटा? 1. एनायन हम लोग ने कितना एज्यूम किया है? 1. तो रेशियो कितना आया? देयरफॉर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इजी. हेलो. अच्छा विल यू ट्राई नेक्स्ट वन? सिया बेटा चलो देखो यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्व करके दे दिया आपको बेटा. ठीक है. सिया बेटा व्हाट इज रिटन हियर? रीड द नेक्स्ट सम. अच्छा दिख रहा है कि नहीं? हाँ. फाइंड फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में बेटा हु इज योर अनायन? टेल मी. कटायन एंड ऑक्सीजन. तो लेट अनायन बी O बी 1. नंबर ऑफ कटायन. कटायन कौन होगा बोल बेटा? एल्यूमिनियम राइट बेटा. इज व्हाट? ऑक्यूपेंसी फैक्टर इनटू वॉइड. कौन सा वॉइड बोला है? ऑक्टाहेड्रल. हाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड लिख रहे हैं. ऑक्यूपेंसी फैक्टर how much दिया गिवन? वेरी गुड. 2/3 इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेगा तो किकू how much what will take? 1. तो what will get बेटा? 2/3. अब यह बता मेरे को. खुश बेटा. अरे कौशल ना. हाँ ओके सॉरी. एल्यूमिनियम कितना है बोल? एल्यूमिनियम कितना मिला बोल? 2/3. ऑक्सीजन कितना है? तो टेक द रेशियो. व्हाट विल गेट? 2:3. देयरफॉर व्हाट विल बी द फॉर्मूला? कितना इजी है बोलो? यस अलीश का बेटा. व्हाट हैपेंड? आर यू गेटिंग इट? श्योर. इजी. अभी आप लोगों को टेक्स्ट बुक में ये समय आप लोग ओरली कर पाओगे. देखना है. ये देखो बेटा.
दिखाई दिया? अच्छा, कभी कभी वो लोग क्या पूछेंगे ना, ये इसका वैल्यू पूछेंगे बेटा, एक्स और वाई करके क्या पूछेंगे? क्या बोला है? अच्छा, ये वाला सम देखो ना, है ना आगे एक सम है ये वाला। क्या सम लिखा है बोलो बेटा? वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ ए ऑक्युपाइज टू थर्ड। अभी हमको पता नहीं कौन पटायन है कौन है ना है, ए लिसन, हमको पता नहीं कौन पटायन, लेकिन हमेशा मैंने क्या बोला, वॉइड में कौन जाता है? पटायन। तो अच्छा, तो ए और बी में फिर तुम्हारा कौन होगा बोलो बेटा? ए क्या हो जाएगा तेरा बोलो बेटा? पटायन। और बी क्या हो जाएगा? अनयन। तो ए, और वो लोग ने ये फॉर्मूला दिया है ए एक्स बी वाई, तो आप ढूंढो बेटा। तो ए का टाइन है, बी को हम लोग क्या ले लेंगे पहले? वन। ए का क्या हो जाएगा बोल बेटा? हाउ मच इट इज ऑक्युपाइंग? टू थर्ड। टेट्राहेड्रल वॉइड तो टू, तो कितना हो जाएगा? हाँ, अभी रेशियो लो, ए इज टू बी का 4/3:1, तो 4:3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A4। तो x का वैल्यू कितना? 4। y का वैल्यू, हाँ, हो गया कि नहीं बोलो? अच्छा, अभी मैं बताओ, अभी आप ये टेक्स्ट बुक में से ओरली बताओ आंसर मुझे, चलो। यू विल डू दिस ओरली? सॉरी। चले। हम्म। पेज नंबर 15, पेज नंबर 15, प्रॉब्लम नंबर 1.4। ओके, हाँ, ये 1.4। ए बेबी, युक्ति ना, हाँ युक्ति बेटा, बताओ यहाँ पे डायरेक्ट। अरे वहां पे टेक्स्ट बुक पे देखो मत, पहले ओरली बताओ मुझे। हाँ, इसको करने देना। ए इज अ कंपाउंड द एटम्स ऑफ बी फॉर्म सीसीपी हो जाता है, एटम्स ऑफ ए ऑक्युपाई। अच्छा, तो बी तेरा क्या एज्यूम करेगी बोल बेटा? वन। ए कितना बोला है बेटा? ऑक्यूपेंसी फैक्टर कितना दिया है? और टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब टू। तो क्या हो जाएगा? तो बस हो गया आंसर, बोलो। तो कितना हो जाएगा? तो A2 इजी। टेक्स्ट बुक का करोगे तो कुछ समझेगा, मैंने जो ट्रिक दिया उससे करोगे तो फटाफट हो जाएगा, देख बेटा। क्लियर है? आ गया कि नहीं आंसर बोलो? वेरी गुड। अब हमको यहां पर आना है। हम लोग ने बेटा डेरिवेशन सारे कर दिए थे, और हम लोग ने क्या पढ़ा था? ये वाला पेज पे आ जाओ बेटा, दिस टाइप 1 लिखा है ना बेटा? दिस ऑल वी हैव डिराइव्ड इन वेरी फर्स्ट क्लास, डू यू रिमेंबर? डू यू रिमेंबर दिस और नॉट? टेल मी। सिंपल क्यूब क्या होता था बोलो बेटा? SCC। फिर क्या होता था बोलो बेटा? BCC। बेटा तुम लोग मेरे को बताओ कि श्रिया और फिर तूने वो फर्स्ट क्लास का वीडियो देखा क्या? तेरे को समझ में आया क्या नहीं आया? ऑनेस्टली, क्योंकि मैं फिर एक्स्ट्रा बुलाने वाला हूँ, इसका मिस हुआ है, इसका मिस हुआ है। हाँ, तेरा फर्स्ट क्लास का मेरा था। हाँ, तेरा नहीं था, सिया सिया, तेरा और तेरा था। ठीक है, आपका मिस हुआ था किसी का? हाँ, ठीक है। फिल्टर क्या है, कुछ लगाया बेटा आपने? हाँ, नहीं, कोई मैं तो वायर वायर कुछ गिर गया क्या ऊपर से? अच्छा, चलो। अच्छा, एक्सप्रेशन आया। ब्रेक दूंगा, दूंगा। हाँ, देखा तो एक मिनट बेटा, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ तुम्हें ब्रेक। अरे 2:30 को आई स्टार्टेड एट 1। आई स्टार्टेड एट 1 बेटा, चुपचाप बैठो अभी। बस, पहला सिंपल सिंपल सम करते हैं। वी डिड SCC। बेटा तू फिलहाल ये फॉर्मूला याद रख, मैं कराऊंगा तुझे, डोंट वरी। अभी डेरिवेशन कैसे आते हैं वो मैं तुझे बता दूंगा, लेकिन फिलहाल फॉर्मूला पे ध्यान दे। ठीक है, वी आर गोइंग टू डू व्हाट बेटा? SCC, ये हम लोग ने कर दिया था। अच्छा बेटा, मेरे को बता व्हाट आर द टर्म्स फर्स्ट। अच्छा, पहले टर्म्स पे ध्यान दो। अगर मैंने बेटा क्या लिखा है, रो, क्या लिखा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसिटी किस में होना चाहिए? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये एन या जेड, एन या जेड। ओके, एन क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स पर। अच्छा, आप मेरे को बताओ, हम लोग ने पढ़ा था SCC में कितना होता था? कॉर्नर में खाली बॉल है, 1। बॉडी सेंटर्ड होता तो कॉर्नर का 1, और सेंटर का जो बॉल होता है उसका कितना होता था बोलो बेटा?
और एफसीसी में कितना होता था? वेरी गुड, ये सब मैंने दिया हुआ है, टेंशन मत लो। ठीक है, एम लिखा मतलब क्या है? बोलो, एटॉमिक मास। और सिंगल एलिमेंट होगा तो एटॉमिक मास, कंपाउंड होगा तो ए को क्या कहते थे? अच्छा बेटा, अगर मैं ऐसा ये क्यूब बनाता था, आपको याद है कि नहीं? अगर मैंने ऐसा, मैं अगर कोई क्यूब बनाता हूँ, हेलो हेलो, तो ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं? एज लेंथ। ये जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं? एज लेंथ। हमेशा किस में होना चाहिए? लेकिन बेटा डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल में, समटाइम्स दे में गिव यू पिकोमीटर और दिस थिंग। अच्छा, एन एवोगैड्रो नंबर तो आपको पता है ना, 6.02 इंटू 10 टू। आप बेटा सम सॉल्व करने के लिए इसको 6 इंटू 10 टू 23 लेना, बस तो काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इतना पहले समझा? अच्छा, 1 पिकोमीटर कितना होता है बोलो? मीटर। उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्यों ऐसा करना पड़ा? बिकॉज ये एज लेंथ सेंटीमीटर में, तो बहुत बार अगर वो लोग पिकोमीटर में देगा तो अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत बार वो लोग किस में देते हैं? एमस्ट्रॉन्ग में देते हैं। किस में देते हैं? 1 एमस्ट्रॉन्ग इज हाउ मच? एंड सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? इज दिस क्लियर? अच्छा, फिर हम लोग ने क्या किया था बोलो? एससीसी। ये जेड भी लिख सकते हैं, या तो क्या लिखेंगे? एन। एससीसी में ए वॉज, दोनों बॉल एक दूसरे को टच हो रहा था, याद आ रहा है कि नहीं? ए इज इक्वल टू आर, क्या होता है? रेडियस। ए क्या है? एज लेंथ। आर इज इक्वल टू ए बाय, अरे एक फॉर्मूला याद रखना तुम। नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा? बीसीसी में ए दोनों टच नहीं होता था, याद आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग ने वो फॉर्मूला से ए पहले डिराइव किया था, 4r/√3। अच्छा, इसको रीअरेंज करेंगे तो आर क्या हो जाएगा तेरा? √3/4 है। अच्छा, √3/4 का वैल्यू ये बाय हार्ट रखो तो आपका सम आसानी से हो जाएगा। अरे वरना कहाँ एग्जाम वो लॉग में आप √3 वगैरह ढूंढने बैठोगे। क्लियर है? तो क्या है बोल बेटा? बीसीसी रहेगा तो क्या होगा बोलो? 0.433 इंटू। बीसीसी में एटम कितने होते थे? एफसीसी में भी पता है, बॉल एक दूसरे को टच नहीं होता था एज लेंथ पे। तो क्या हम लोग ने ढूंढा था? ए इज इक्वल टू वॉट? तो रीअरेंज करेंगे तो बेटा ये दोनों फॉर्मूला नहीं याद रखना है तो आप खाली ये याद रखो, बस हो गया। तो ए या आर पूछेगा एग्जाम। आर यू गेटिंग इट? अच्छा, एफसीसी में बॉल कितना होता था? एफसीसी को हम लोग क्या कहते थे? सीसीपीबी बोलते थे, राइट? अब बेटा हमको क्या करना है, इसका पहला मैं एकदम चिंदी वाला न्यूमेरिकल बताता हूं। चिंदी वाला मतलब कौन सा? खाली ये रेडियस वाला। कौन सा वाला? ये रेडियस वाला। एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल्स हम लोग बाद में करेंगे, पहले मैं तेरे को ओवरऑल फॉर्मूला बता देता हूं बस। आई गिव यू ब्रेक, देन विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल। थोड़ा अब एकदम फ्रेश रहोगे न्यूमेरिकल। हाँ, ये अर्जुन सो गया क्या? ये अर्जुन सो गया क्या? देखो सर, उसको बोलो ना कैमरा ऑन करो। सर उसको बोलो ना कैमरा ऑन करे। अर्जुन सर ग्रुप पे ऐसा जाने दे, कोई बात नहीं। अरे सॉरी चल रहा है। मैं वो डालूंगा। ओके, बस नाउ इन एग्जाम बेटा दे विल आस्क यू, आई एम हियर ओनली, उसका मैसेज आया। अरे तो सर उसको बोलो कैमरा ऑन कर। ओके ओके, सुन बस। अच्छा प्लीज प्लीज, अभी सुनो बेटा, मैं अभी एग्जाम में कभी कभी क्या करूँ, व्हाट दे विल आस्क। ओके, listen, number of atoms present in x gram, number of atoms present in x gram, तो उसके लिए हम लोग को ये फॉर्मूला खाली याद रखना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन। तो क्या फॉर्मूला है सिया बेटा? x इंटू एन। एन क्या था? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम तेरे को पता है एफसीसी, तेरे को याद है एग्जाम में ये मेंशन करेंगे, एससीसी बीसीसी या एससीसी होगा तो एन का वैल्यू, बीसी का 2, इसका x gram they will give you 5 grams of niobium ऐसा। रो इज व्हाट? डेंसिटी। एंड ए इज व्हाट? एज लेंथ। वो मैंने अभी इसके पहले बताया कि नहीं बोलो? तो ये देखना बेटा, टर्म्स दिया है कि नहीं यहाँ पर? अगर पूछेंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम, तो फॉर्मूला क्या है? गिवन ग्राम अपॉन रो इनटू एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम वी, तो वी अपॉन, अरे बेटा पूरा एक एक ही रूम का क्यूब का फॉर्मूला क्या है बोलो बेटा? ए क्यूब। तो अगर मैंने बोला कि 10 वॉल्यूम में कितना क्यूब होगा, तो 10 वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। आर यू गेटिंग इट?
कभी कभी सब में ना उल्टा पूछेंगे, आपको क्या पूछेंगे, फाइंड द टाइप ऑफ क्रिस्टल, दे वोंट मेंशन वेदर इट इज एफसीसी एससीसी और बीसीसी, दे विल मेंशन व्हाट बेटा, टाइप। तो टाइप ऑफ क्रिस्टल के लिए आप किसका वैल्यू ढूंढोगे बेटा, एन का वैल्यू ढूंढने का, किसका वैल्यू, अरे फॉर्मूला यही यूज करने का, एन का वैल्यू ढूंढने का। अगर एन का वैल्यू 1 आएगा तो, एन का वैल्यू 2 आएगा तो, 4 आएगा तो, लेकिन बेटा जब भी आप एन का वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको एग्जैक्ट होल नंबर आएगा, you will get answer 1.1, तो 1.1 is approximately equal to 2 रहेगा तो 1.8 या 1.9 या 2.1, तो विल राउंड इट ऑफ टू 4 होगा तो एग्जैक्टली 4 नहीं आएगा, 4.1 या 3.9 एंड देन विल राउंड इट ऑफ टू, गेटिंग क्लियर है। अच्छा, कभी भी टेट्राहेड्रल वॉइड में, टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा दो होता है कि नहीं, एक ऑक्टाहेड्रल के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर एटम्स कभी भी कितना होगा, डबल होगा कि नहीं, तो टेट्राहेड्रल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑलवेज व्हाट, 2 into नंबर ऑफ, बट ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा तो कितना होता है से, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज व्हाट, नंबर ऑफ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज व्हाट, नंबर ऑफ, दिस क्लियर, ओके राइट, चलो ए आप पूछो ना, मैंने बोला एक खाली छोटा सा मेरे को करवाने तो थे बेटा पहले, अभी मैं तेरे को पहले ना इधर पे आ जा, अरे न्यूमेरिकल किधर गया, हाँ ये सब हमने किया था, याद आ रहा है कि नहीं, अरे बेटा एफसीसी, अच्छा बताओ मेरे को एफसीसी में क्या लिखा है, पढ़ो, एफसीसी दिया है, सी कहां पर है, कॉर्नर में रहेगा तो कभी भी कितना होगा 1, डी कहां पर है, फेस, फेस का कितना होता था हमेशा 3, 3, 6 बॉल से ना, 1 2 3 4 5 6, तो कितना बॉल होगा 3, हाँ, तो डी कितना होगा 3, तो फॉर्मूला क्या हो गया, ओरली बोलो, हो गया, था क्या दम, अभी ये वाला सम हम लोग, ये मनु ने सब किया था वो फर्स्ट क्लास में, फिर से बताता क्या लिखा है बोल, सीसीएम कहां पर है, अरे बोलो ना बेटा, सेंटर, तो सीजीएम सेंटर में, सेंटर का कभी भी कितना होता है बोलो 1, क्लोरीन कहां पर दिया है, कॉर्नर, तो क्लोरीन कहां पर है, कॉर्नर, कॉर्नर भी कभी भी कितना होता है बोलो बेटा 1, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो सीजियम भी 1, क्लोरीन भी, तो क्या मॉलिक्यूल बन जाएगा, CHCl, खत्म, तो 1 मॉलिक्यूल हो गया, ये अभी आज हम लोग ने किया था, ठीक है ना बेटा, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, मम्मा ओरली बताओ ये कैसे करोगे, ये स्टार वाले टेक्स्ट बुक का समय, टाइनी क्रिस्टल द एटम्स ऑफ एक्स ऑक्यूपाई, क्या हो गया चिंदी, आ गया कि नहीं बोलो, 1/3 ऑफ, तो एक्स बोला है तो एक्स इज व्हाट बेटा, 1/3 इंटू टेट्राहेड्रल वाई टू 2, सो एक्स इज इक्वल टू व्हाट, और वाई क्या होगा बोलो बेटा 1 ना, वाई को हम लोग 1 लेते हैं ना हमेशा, x2 इजी, ये देख आ गया कि नहीं, अब बेटा इधर पे आ जाते, पहले ये रेडियस वाला करते फिर वो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाला में जाओगे, यहाँ पे बहुत चिंदी सब है बेटा, देखो इधर पे ये सब टेक्स्ट बुक का ही है बेटा, वो कहाँ पे पेज नंबर पे हो गई, अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स है, क्या लिखा है पढ़, ए दीक्षा क्या बोला है, एफसीसी बोला है, एज लेंथ कितना दिया है, और तेरे को क्या बोला है ढूंढने के लिए, अच्छा एफसीसी दिया है और ये एज लेंथ दिया है ए, और तुझे क्या ढूंढने का है, रेडियस, एफसीसी का क्या था, रेडियस का फॉर्मूला बता, रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, 4 3 3 इंटू ए, ए बेटा देखा, अच्छा हाँ एफसीसी दिया गया, एफसीसी है भाई, यही तो एफसीसी है, एफसीसी का कितना है देख, ये 0.35 एफसीसी है,
तूने वो उसका बोल दिया, बीसीसी का बोल दिया। अभी तेरे को क्या ढूंढने का आर, और ऑलरेडी यहाँ पे पिको में कोई सेंटीमीटर वो लोग ने बोला क्या अलग से, तो डायरेक्ट कर दो। क्या मिलेगा तेरे को, इंटू, हो गया आंसर। अरे बोलो, इसमें क्या बोला है, बोल बेटा। सिया, व्हाट इज गिवन, बोल सिया। बीसीसी, एज लेंथ दे दिया है, और तुझे क्या ढूंढने का है। हाँ, तो रेडियस का क्या फॉर्मूला था बीसीसी के लिए, पॉइंट, अरे अभी बोलना, 433 इंटू ए तेरे को दिया हुआ है, 0.433 इंटू, इजी। इसमें हम लोग को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर डेंसिटी दिया रहता तो हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता था। आर यू गेटिंग इट, इजी है ये। चलो, ए क्या वेट, अरे ब्रेक आपो चुने बस, ये वॉइड वाला एक सम कर देते बस। बस ये लास्ट नहीं, मेन वाला सम मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं, इजी वाला। अरे क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़ो। अ कंपाउंड एफसी3, व्हाट इज द नंबर ऑफ, एंड एंड टोटल वॉइड्स इन हाउ मेनी मोल्स। तो पहला, अच्छा, वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एटम्स। टेट्राहेड्रल वॉइड का क्या था, 2 तो सबसे पहले अपने को क्या ढूंढना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स हम लोग कहाँ पे ढूंढेंगे, दे हैव गिवन व्हाट, 0.4 मोल। तो अच्छा, तो 1 मोल इज हाउ मच, 6 इंटू 10⁻23, तो 0.4 मोल्स में कितने हो गए बोलो। तो नंबर ऑफ एटम्स विल बी व्हाट, अरे यार नंबर ऑफ एटम इज व्हाट, 0.4 मोल दिया है ना, तो 0.4 इंटू 6 इंटू 10⁻, तो नंबर ऑफ एटम्स मिल गया। तो अब ये टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होगा बोलो बेटा, 1 इंटू 0.4 इंटू, बराबर है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0.4 इंटू 6 इंटू 10⁻, मिल जाएगा। फिर टोटल बोला तो दोनों को ऐड कर दो। ये देखना बेटा, पहले हम लोग ने क्या ढूंढा, नंबर ऑफ, दिखाई दिया। फिर टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए क्या था, 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए ओनली इट वाज, टोटल वॉइड्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये और इसको, आ गया आंसर। क्लियर है। सो नाउ आई एम गिविंग यू ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स, चलो। हाँ, देन विल रेज्यूम। जस्ट नाउ वी डिड दिस वन न्यूमेरिकल बेटा, इफ यू सी, लुक वी हैव डन दिस फॉर्मूला, मैंने तुमको बताया था, देखिए आपको खाली ये याद रखना था बेटा। बीसीसी के लिए क्या है, 0.4343, और एफसीसी के लिए क्या है, 0.3535। तभी ये वाले सब में क्या पूछा है टेक्स्ट बुक के, हाँ हाँ, अरे एफसीसी पूछा है ना, तो आर इज इक्वल टू वॉट, 0.3535 इंटू ए का वैल्यू दे दिया है कि नहीं बोलो, बस मल्टी। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करने को आपको आएगा कि नहीं आएगा, कि मैं बताऊं लॉग एंटी लॉग से कैसे करते हैं, अरे बोलो बेटा, बता देते हैं, चलो ठीक है, सब बताता, अभी एक सम लेके करते हैं। चलो, 0.3535 लॉग कैसे, लॉग टेबल में पहले ना आपको मैं बता देता, देखो अगर मैंने पहले आपको ना बेसिक चीज बता देता लॉग का, ठीक है ना बेटा। लॉग टेबल मैंने आपको बुक 1 बोला, उसके पीछे लॉग और एंटी लॉग है। सपोज बेटा मैंने तुमको लॉग में ऐसा एक कोई भी मल्टीप्लीकेशन बोला है बेटा, सुनना, ये देख, 135, 135 इंटू, यू नो, ऐसा कोई भी नंबर मैंने तेरे को रैंडमली बोला है, 23 से मल्टीप्लाई करना है बेटा। क्या करना है, तो पहले तेरे को क्या करना पड़ता है, ऐसा बाहर एंटी लॉग लिखने का होता है। क्या लिखना होता है बेटा बाहर, एंटी, ओके, एंटी लॉग, ओके। और यहाँ पे क्या लिखेगी बेटा तू, लॉग ऑफ 135 प्लस लॉग ऑफ, मल्टीप्लाई होता है तो प्लस करने का, मल्टीप्लाई होता है तो क्या करने का बेटा, प्लस करने का। अब तेरा लॉग में ये कितना डिजिट है, 3, 3 डिजिट है ना बेटा, तो अभी लोग उसका क्या ढूंढते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ढूंढने का, तो डिजिट गिनने का, 1 2 3, तो कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक ढूंढेंगे, कितना आएगा कैरेक्टरिस्टिक बोलो। अभी 13 नहीं छिंगी, यहाँ पे 1 2 3 है ना, हाँ, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, एक माइनस करने का, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देख मैं ऐसा लिखता, एंटी लॉग ऑफ 2, इसके बाद में पॉइंट डाल देने का,
हाँ, अरे ऐसे पहले एक बता रहा हूँ, नॉर्मली ये तू कर सकती है, लेकिन एक अभी हम लोग यूज करने वाले कैसे करना है। अच्छा, अभी 13 का तू क्या देखेगी बेटा, लॉग में तू समझी बेटा क्या किया। इसका कितना था, 23 था ना, तो कैरे 2 डिजिट है, तू ऐसा डिजिट है। हाँ हाँ, अरे तुम लोग बाकी है। लेटर ऑन बेटा, अभी कुछ नहीं। बंद कर दे, बंद कर दे। नहीं हो रहा। बस, वेरी गुड, चलो बेटा, वेरी नाइस, अप्रिशिएटेड, वेरी गुड। तारे जमीन पर आ जा बेटा। ए, आई एम टीचिंग लॉग, देख ले एक बार। हमने इफ आई एम गिवन यू दिस, कुशाल बेटा देगा ये अच्छे से, कौशल 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 किक्कू। हाँ किक्कू बरोबर है, चला जा। 135 × 23 ऐसा लॉग में मल्टीप्लाई करने का, तो पहले ऐसा लिखने का एंटी लॉग, देन व्हाट विल राइट, लॉग ऑफ, मतलब ये मल्टीप्लाई होता है तो प्लस करने का। अच्छा, कितना डिजिट है यहाँ पर श्रेया, 1 2 और 3, -1 करने का, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया, 2 पॉइंट। अभी तुम लोग क्या करेंगे, इसका कितना है कैरेक्टरिस्टिक, 2 डिजिट है, 1 पॉइंट। तो 1 पॉइंट। अच्छा, अभी इसका क्या करने का, 13 का 5। अभी लॉग टेबल में आ जा बेटा, कैसे देखने का लॉग टेबल। लॉग देख, पहले तो हेडिंग अच्छे से पढ़ने का, लॉग, लॉग में तो विल सी लॉग। ओके, 13 कहाँ पे दिख रहा है बोलो, युक्ति बेटा, 13 का 5 का वैल्यू कितना है बोल बेटा, 13 के नीचे 5 लिखा है ना। सपोज बेटा अगर मेरा ये ऐसा होता, क्या था अपने 1354 होता बेटा, ऐसे मैं बता रहा हूँ, तो तू क्या करती, 13 का क्या ढूंढती पहले, 5, फिर ये जो मेन डिफरेंस है ना वो ऐड करती। अभी अपने को लेकिन वो नहीं आ रहा है, तो कितना है, 1303। आर यू गेटिंग इट और नॉट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 13, फिर 23 का मतलब क्या करेगी बोल बेटा, यहाँ पर कोई आगे नंबर नहीं है, तो सिर्फ 23 का वैल्यू देख, 23 का किसमें देखने का बेटा, 0 1। 23 का कितना वैल्यू है, 3 6। अब दोनों को ऐड कर दे बेटा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 9 4, और ये कितना हो गया, 3। अब मुझे एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग में रूल होता है बेटा, पॉइंट के नंबर आगे जो भी नंबर है अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, 10⁻3। अब तेरे को क्या करना है, 49 का 2 का 0, एंटी लॉग में देखेगी, किसमें, एंटी लॉग किधर है बेटा, ये देख लॉग है, तो यहाँ पे क्या है, एंटी लॉग, एंटी लॉग का टेबल, पहला टेबल देखने में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। क्या आ रहा था अपना बोल, एंटी लॉग में क्या था बोल बेटा, 49 का 3 था ना, क्या था, 49, अरे ई यार, 49 का 2, बराबर है। 20 लॉग में बेटा तेरे को कहाँ पे दिख रहा है, 49 का 2, हाँ याद रखिए, 2 मतलब तू यहाँ पर देखेगी 2। 49 का 2 कितना है बोल, 3 1, डाल दो, 3105। अभी रूल क्या होता है, जो भी डिजिट तूने लिखा तो फर्स्ट डिजिट के बाद तुझे क्या डालना है, पॉइंट डालना है। तो ये तेरा आंसर हो गया, फर्स्ट डिजिट के बाद क्या डालना है, क्लियर है। अच्छा, सपोज अगर यही सब बेटा तेरा अगर ऐसा डिवाइड होता तो क्या करते, मतलब यही नंबर अगर डिवीजन में होता तो व्हाट विल डू बेटा, माइनस कर। बाकी सब पूरा प्रोसेस ऐसे ही कर, इतना समझा। चलो वेरी गुड। अब अपने पास क्या है, सम में क्या था, पहला वाला सम देख ले बेटा, क्या है, ये वाला हम लोग सम कर रहे हैं ना बेटा, अभी किधर गया, ये रहा। क्या लिखा है बोल बेटा, मतलब अभी तू कर पाएगी कि नहीं बेटा, कि ना टाइम इसमें बहुत चला जाएगा बेटा, आ जाओ, क्या लिखा है बोल। अपने को क्या पूछा है, एफसीसी पूछा है कि नहीं, तो अभी अपने को क्या ढूंढने का था, आर, 0.3535 इंटू ए, 495। अब तुझे इसको करने का है, तो कैसे करेगी बोल बेटा, एंटी लॉग लिखेगी, फिर तेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 3535, और क्या था, लॉग ऑफ। ओके बेटा, अभी इसमें तेरा क्या है बोल बेटा, ये दोनों प्लस होने वाला है। अभी इसमें पॉइंट मतलब कोई भी नंबर है क्या, नहीं है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, बार 1, माइनस जितना एक डिजिट ही है ना, तो बार 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बार 1। अभी तो क्या करेगी, 35 का 3 का 5 ढूंढ, 35 का 3 का 5 लॉग में। अभी मैं ये हटा हुआ तो चला जाएगा, हाँ लॉग टेबल में, लॉग में देखना, 35 का 3 और 5 वाला तू ऐड करेगी उसमें, कितना आ रहा है, 30, लॉग में देख, लॉग में कितना आया, 5485। अभी यहाँ पे कितने डिजिट है बेटा,
3, तो क्या हो जाएगा 2 पॉइंट। अभी 49 का फाइव ढूंढ। आ रहा है तेरे को अभी युक्ति? 6 9 अब दोनों को ऐड कर दे बेटा, ये 10 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 13 और 1 ये 14 और ये 1 तेरा 12.1, तो ये 1 1 कैंसिल, तो क्या बनेगा 2 पॉइंट। अब इसका एंटी लॉग ढूंढना है, तो अभी देख कोई भी नंबर आएगा बेटा 10 पॉइंट के आगे वो 10 का पावर हो जाता। सपोज ये बाहर में होता तो 10⁻² हो जाता। अभी तो क्या करेगी बोल? 24 का 3 कितना? अब बेटा जो भी नंबर आता है उसके बाद में तेरे को आगे क्या डाल देने का, तो ये अपना आंसर है बेटा। क्लियर है? कर पाओगे? आर यू गेटिंग इट? बोलो नहीं आता है तो फिर से मैं बता, आएगा बेटा ये। अब बेटा नेक्स्ट सम कर दे, क्या लिखा है पढ़ो यहाँ पर। पहले एक ये सॉल्व वाला करवा दो क्या? ये ले, क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़ो बेटा क्या लिखा है। कैलकुलेट द नायोबियम फॉर्म व्हाट? डेंसिटी किसमें दे दिया है? हाँ, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में क्या दे दिया तुमको? डेंसिटी। और ये तेरा पी, हाँ अभी देखिए सेंटीमीटर थे, उसको भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा कि नहीं बोलो। एंड क्या पूछा है, हाउ मेनी एटम्स एंड यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन 5.5, मतलब इन एक्स ग्राम। इन एक्स ग्राम के लिए क्या फॉर्मूला था देखो। अरे ये देख, लिखा है ना बेटा, ये देख, नंबर ऑफ पार्टिकल इन एक्स ग्राम, तो क्या है बोलो फॉर्मूला। तो एक्स के जगह पे क्या आएगा 0.5। एन क्या है, कौन सा बोला है वो लोग ने, बीसीसी। बीसीसी के लिए एन का वैल्यू 2। डेंसिटी दिया हुआ है, ए भी तुझे पता है कि नहीं बोलो बेटा। तो क्या करेंगे, चलो बेटा अपना फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए अरे यार नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या था बोल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है ना, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है ना बेटा, तो नंबर ऑफ एटम्स का क्या फॉर्मूला है बोल। एक्स इंटू एन अपॉन रो इंटू ए क्यूब। अभी तेरे को क्या करने का, एक्स इज बॉडी और गिवन मास, गिवन मास कितना दिया है बोलो बेटा। मैं लिख लूं क्या, एक्स इज योर 0.5, एन क्या है तेरा 2, का कहाँ से आया, बीसीसी। ओके, फिर रो कितना दिया है तेरे को, ग्राम पर सेंटीमीटर, बराबर है। फिर तेरे को और क्या दिया है, एज लेंथ किसमें दिया है, हाँ 330.6 पिकोमीटर। अभी लेकिन मेरे को पिकोमीटर में किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटी। मैंने अभी कन्वर्जन फैक्टर दिया था पिकोमीटर को सेंटीमीटर में करने का, तो सेंटीमीटर में देखो वहां पे 10⁻10 सेंटीमीटर, ये मिल गया सेंटीमीटर में। अभी तेरे को क्या ढूंढने क्या बोलो, हमने नंबर, अभी तेरे को सब मिल गया कि नहीं, तो अभी नंबर ऑफ एटम्स में डाल यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला, एक्स की जगह पे क्या डालेंगे बोलो 0.5। नंबर ऑफ एटम्स कितना है बोलो, रो का वैल्यू कितना है, 8.5। और इसका वैल्यू कितना है बोलो। अच्छा ये बेटा इसको 330.6, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं, 3.30 ऐसा भी कर सकता हूँ कि नहीं, या आपको जैसा चाहिए वैसा लिखो बेटा, समझो 3.306 कर सकता हूँ कि नहीं मैं, बोलो ना बेटा। तो और इंटू क्या हो जाएगा बोलो बेटा, 10⁻⁻8 हो जाएगा कि नहीं बोलो। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, लॉग एंटी लॉग से बताओ। अब ये सॉल्व कर पाओगे कि नहीं, क्या करोगे, पहला ये 10⁻⁻8 को ऊपर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 0.5 × 2 कितना हो जाता है बोलो, और ये 10⁻8 तो 10⁻8 हो गया। अब नीचे क्या है बोलो बेटा, इंटू। क्लियर है, तो ये वैल्यू तो बहुत ईजी है, नीचे इन दोनों को, पहले इन दोनों को ऐड करके लॉग एंटी लॉग ढूंढ लो। फिर बाद में ये क्या आएगा तेरा, यहाँ पर 10⁻8 है तो उसको साइड में ले देने का, 1 को डिवाइड बाय दैट पर्टिकुलर नंबर। कर पाओगे कैलकुलेशन के, बताओ बोलो, अरे बोलो क्या हुआ, आएगा कि नहीं, अरे बोल बेटा, नहीं आएगा तो मैं करवा देता हूँ पूरा। हाँ वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा। इजी है। फिर बाद में क्या पूछा है, हमने यूनिट सेल, यूनिट सेल का क्या फॉर्मूला है बताओ। अरे दूसरा वाला ही फॉर्मूला है देख, नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ
रो इंटू यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या मैंने दिया था बताओ? एक्स बाय रो इंटू ए हाँ, एक्स बाय इंटू ए। क्लियर है? अच्छा, रो इंटू ए क्यूब हम लोग ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं कि नहीं? और एक्स का वैल्यू पता है 0.5, बस मिल कर पाओगे सॉल्व? इजी है कि टफ है बोलो? अरे बोले श्रिया दवे। अरे बेटा, मैं यहाँ से सब ये फॉर्मूला बताया आप लोगों को। ये देख, पहला हम लोगों ने नंबर ऑफ आइटम ढूंढा, फिर ये देखिए वाला किया, बस आ गया आंसर। ये 3.36 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब हुआ, वो समझा कि नहीं? अरे बोलो। ये मैंने करवा दिया अभी बेटा। तुम लोग है ना यहाँ से मैं तुमको बताता हूँ, ये जो यहाँ पे जो सम दिया है ना बेटा, ये वाले टेक्स्ट बुक के पीछे, इसका ये पूरा मैंने सोल्यूशन आपको दिया है। ये देखिए, ये दिख रहा है क्या? ये वाला भी किया हम लोग ने। अभी ये वाला कैसे करोगे, चलो बताओ। ये लिखा है डेंसिटी ऑफ इरिडियम, दिख रहा है कि नहीं? अरे ये टेक्स्ट बुक में अनसॉल्व में 27 का विच वन, फोर्थ वन, क्या लिखा है? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल एफसीसी दे दिया, कैलकुलेट द रेडियस एंड मोलार मास भी दिया है बेटा। अब ये तो बेटा वो लोगों ने डेंसिटी कंफ्यूज करने के लिए, तो बहुत चिंदी था बेटा, इसमें कुछ करने की जरूरत थी क्या? खाली क्या बोला है ढूंढने के लिए? रेडियस ही बोला है। क्या बोला है? रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, कौन सा बोला है? एफसीसी का फॉर्मूला कितना था बोलो बेटा? 0.3535 इंटू, बस ए का वैल्यू वो लोगों ने दिया है, नहीं दिया है ना ए का वैल्यू? हुई अम्मा। हाँ, यहाँ पे ए का वैल्यू। तो हम लोग को क्या पहले ढूंढना पड़ेगा? ए कैसे करेंगे बेटा? मैं यहाँ पे आपको बता दो, इरिडियम वाला किधर गया? यहाँ पे मेरे को लिखने में आसानी हो जाएगी। ये रहा। टेन टेन, दिख रहा है कि नहीं ये? हेलो। ये मैंने आपको ये बुक दिया है ना बेटा, Chem 1। हाँ, ये वाला बुक में ये सब सॉल्व है सही। हाँ, ये देखो। आप देखो यहाँ पर ऐसा है, ये दिख रहा है पूरा सम सॉल्व है। इसमें है ना लॉग है, ये दिख रहा है यहाँ पे पूरा, ये सब सॉल्व है, सब न्यूमेरिकल्स। देख रहे हैं यहाँ पर लॉग टेबल का कैलकुलेशन भी दिया है। देख रहे हैं इरीडियम वाला कहाँ गया? ये देखिए रहा। अब मैंने आपको जो नोट दिया उसमें पेज नंबर 19 ओपन करो ना, 19 19 Chem 1 में, Chem 19 मिला? ओके, क्या लिखा है वहां पे पढ़ो। डेंसिटी ऑफ इरिडियम वाला ही है कि नहीं, सम बोलो। हाँ, क्या? कौन सा है, अलग सम है क्या? क्या 81 है 73? क्वेश्चन नंबर वो जान देना तू, ये क्वेश्चन नंबर का तू जाने दे। अरे ये पुराना बुक था, इसका क्वेश्चन नंबर जान दे। सम से मैं ना प्रेशा व्हाट इज गिवन, टेल मी। डेंसिटी इज गिवन मींस व्हाट इज गिवन? रो इज गिवन और नॉट, टेल मी। ये देख, रो इज गिवन। मोलार मास दे आर गिवन और नॉट? मोलार मास इज गिवन। व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड? radius. And since they are given FCC, so number of atom is how much by default? 4. Number of atom is how much? 4. इतना समझ में आया कि नहीं? अभी अपने को क्या ढूंढने का था? रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला ये था, तो लेकिन तेरे को क्या चाहिए श्रिया? ए चाहिए कि नहीं? इज ए गिवन? पेज नंबर 19, इज ए गिवन? केमिस्ट्री का नोट्स 1 वाला बुक लाइए, उसमें 19 पेज नंबर 19 में जो अरे ऐसा कैसे? अच्छा वो पुराना, अच्छा तुम को पुराना बुक मिल गया चलिएगा, लेकिन बेटा वो सेम है। हाँ भाई, ले रो मत। बुलाई है, नाम वाम तो नहीं लिखा है ना? नहीं कुछ ले, और टू का सेम है, टू में कुछ नहीं। सर सबको अरे बेटा पेज नंबर आगे पीछे हुआ है और कुछ नहीं है। नहीं, सबको नया ही दिया था खोल के, खाली 2 कॉपीज थी ऐसी। चलो रो मत, चल। एले यही मिला, अरे इरिडियम मिला। अभी देख बेटा, तुझे क्या ढूंढना है अभी? ए ढूंढना है। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट?
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? रो इज इक्वल टू व्हाट? बोलो। एन इंटू मोलार मास अपॉन क्या है तुम्हारा, बोलो, ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो, अभी बेटा यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना पड़ेगा आपको। क्या? क्यूब रूट ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? क्यूब रूट। अलिश का पेज नंबर 19 पे है ना? हाँ मेरी पुरानी है। हाँ, ले भाई खुश हो जा, ले भाई बस खुश हो जा। इसमें कोई नया पुराना, अरे पेज आगे पीछे हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। ले, नहीं मैंने नहीं लिखा नाम, मैंने बिल्कुल ये वो सब बना के कॉपी कर। चलो आ जाओ, हो गया। अब ये क्या क्या दिया है तुझे श्रिया, अरे प्रीशा, क्या क्या दिया है? रो इज गिवन, प्रेशा रो इज गिवन, एन वाज नॉट गिवन बट वी नो एफसीसी से एन मिल जाएगा। मोलार मास इज गिवन, एवोगैड्रो नंबर यू नो ना, 6 पॉइंट, मतलब 6 इंटू 10⁻23। अभी तेरे को क्या ढूंढेगी पहले तू? ए ढूंढेगी। ए नहीं दिया है ना, लेकिन बेटा जब सम सॉल्व करोगे तो ध्यान देना। देख मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, ये देख, हेलो पे अटेंशन हियर। लोग डेंसिटी, ये फॉर्मूला डाला तो देख डेंसिटी दिया था। अभी बेटा इसमें सब कहाँ पे कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। अभी तेरे को देख सॉल्व करेगी ना तो तेरे को ए क्यूब एक साइड पे आएगा कि नहीं, बोलो। अरे ये एक साइड में आएगा कि नहीं? ए क्यूब मैंने एक साइड में ले लिया, ये नहीं पता था ना। अब ये तू पूरा कैलकुलेट करेगी। ये कैलकुलेट करने के बाद तुमको ए ढूंढना है। ए ढूंढने के लिए तुमको क्या लेना पड़ेगा? क्यूब रूट। अरे बेटा इट इज ए क्यूब ना, तो क्यूब रूट को हम लोग कैसे करते हैं? क्यूब रूट लेते हैं ना बेटा। आपको कभी रूट ऑफ एक्स है और ऐसा मैंने कोई भी लिया है तो इसका मतलब क्या होता है? x⁻1/3। x⁻2 क्या होता है? तो अगर मैंने log ऑफ x 1/3 लिया तो क्या होगा? 1/3 इंटू लॉग। ये पूरे का अभी तू ऐसा करेगी तो देख, इसका रेस टू द पावर क्या था, बोलो? क्यूब रूट ऑफ 3। तो मैंने क्या लिखा इसको, देखिए क्यूब रूट ऑफ 3। तो इसको अभी कैसे करेंगे बेटा? 1/3 आएगा कि नहीं आगे? अरे देख यहाँ पे लॉग का सब दिया है, वैल्यूज। तो दिस प्लस ये ऊपर वाला क्या होगा? ऐड होगा। नीचे वाला क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप ये। अच्छा इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? 2। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 1। इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आ रहा है बेटा। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा बेटा? 0। फिर ये बेटा पूरा तू सॉल्व करेगी, फिर इसको डिवाइड बाय क्या होगा बेटा? 1/, फिर तेरे को जो आंसर आएगा उसका तू क्या करेगी बेटा? एंटी लॉग। ठीक है, तो 58 का 5 का 3 ढूंढेगी तू। क्लियर है? तो तेरे को भी एक इसका वैल्यू मिल गया। अब तू ए का वैल्यू को तू कहां पे डालेगी? इधर पे डाल दे। यही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक कभी भी सब में तुझे अगर ए ढूंढना पड़ेगा तो ए क्यूब रहेगा इज इक्वल टू एवरीथिंग। देन व्हाट यू विल डू बेटा? टेकिंग क्यूब रूट। यू वांट मी टू सॉल्व और यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस? पक्का? बस हो गया बेटा। फिर ये तो डायरेक्ट ही ना बेटा, ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का था इसका। इजी। अच्छा तो ये मैंने टेक्स्ट बुक का कौन सा सम सॉल्व करवाया? अनसॉल्व फोर्थ वन, अनसॉल्व। अभी आपको टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व कौन सा वाला मैं करवाने वाला हूँ? फिफ्थ। कौन सा वाला करवाने वाला हूँ? फिफ्थ। चलो फिफ्थ का करते हैं। क्या नाम है आपका बेटा? रूहानी। रूहानी बेटा, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन व्हाट बेटा? क्यूबिक क्लोज पैक। क्यूबिक क्लोज पैक को हम लोग दूसरा नाम क्या दिया है, बोलो? मैंने आज नोट्स दिया उसमें आपको दिए दिया है सब बेटा। क्यूबिक क्लोज पैक मतलब क्या होता है? एफसीसी। तो एन का वैल्यू कितना हो गया? 4। तो एन का वैल्यू यहाँ पे तेरा को कितना मिल गया, बोल बेटा? 4। एन 4 हो गया। एच लेंथ वो लोग ने किसमें दे दिया है? ए दे दिया है तेरे को, बरोबर है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम? तो रेडियस तो तेरे को डायरेक्टली इजी है ना बेटा, रेडियस के लिए है सीसीपी मतलब एफसीसी। एफसीसी का क्या था? 0.3535 इंटू 3535 इंटू ए। हाँ हाँ मैंने, हाँ 3535 इंटू ए, बराबर है। दूसरा तुझे क्या पूछा है? हाउ मेनी आर प्रेजेंट इन वन। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन गिवन वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ, हाँ मैं इसको बता रहा ना, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन गिवन वॉल्यूम, तो वी बाय, तो वॉल्यूम वो लोग ने दे दिया है। कितना दिया है? कितना दिया है वॉल्यूम? 1 cm3। तो अभी बेटा तेरे को, अभी तेरे को ये नीचे का भी जो रहेगा वो तेरे को किस में ढूंढना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। लेकिन वो लोग ने दिया किस में? ए। हाँ ए तुझे किस में दिया है, बोलो बेटा? तो उसको तेरे को क्या करना पड़ेगा? क्लियर है? तो देख मैं तुमको बता था न्यूमेरिकल कहाँ पर है एल्यूमिनियम वाला।
इसी के नीचे है ना शायद। हाँ ये ना एल्यूमिनियम, ये रहा बेटा। अब समझ में आया क्या किया हमने? अरे ये देखना, मेरा मेरा कुछ भी देगा तुम लोग, देखो वहां पे मिलेगा तुमको, मिला के नहीं मैं बताऊं? ये भगवान। पेज 21 हाँ पेज 20, अरे ये 20। 21 दोनों पर हाँ आधा है। मतलब प्रॉब्लम नंबर 77 मुझे आते। चल बेटा बता, यहाँ पे ये देखना सेम ही है कि नहीं बोल। अभी तेरे को क्या सीसीपी मतलब क्या होता है बोलो बेटा? एफसीसी। तो नंबर ऑफ एटम तेरे को मिल जाएगा बेटा, कितना मिलेगा? 4। अच्छा ये देख, इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, वॉल्यूम इसमें दिया है, ये तो बहुत चिंती था बेटा, डायरेक्ट नंबर वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या था बोलो? V/AQ। लेकिन ये तूने किसमें किया? पिकोमीटर को सेंटीमीटर। फिर दूसरा तुझे क्या ढूंढने का था बोल बेटा? रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला तो यही है ना डायरेक्ट। इजी। हाँ तो कितना इजी था बोलो? बेटा बहुत सबसे इजी चैप्टर है ये। अब तुमको ये चैप्टर में अभी तक कुछ डफ लगा क्या बताओ? थियरी भी कितना इजी था, राइट? न्यूमेरिकल्स भी खाली एक ही फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। मतलब बेसिकली ये एक फॉर्मूला, मतलब ये 3 फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। आर का ये, एससीसी का ये, और ये, और एक डेंसिटी का ये कॉमन फॉर्मूला है। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है, मतलब एटम्स पूछा, तो इन एक्स ग्राम तो दिस, यूनिट सेल इन एक्स ग्राम तो दिस, एंड वॉल्यूम तो ये। अभी टेक्स्ट बुक आपका कौन सा सम करवा रहा हूं मैं? 9th वाला। 9th वाले में क्या दिया है? सिया बेटा यू विल ट्राई। क्या दिया है बोल? व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज द नेचर नेचर? नेचर मतलब तेरे को क्या ढूंढने का है? टाइप ऑफ यूनिट सेल। मैंने आपको देखो ट्रिक दिया था, टाइप ऑफ यूनिट सेल पूछेगा तो आपको कभी भी क्या ढूंढे? फास्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल मतलब क्या ढूंढने का? एन का वैल्यू। किसका वैल्यू ढूंढेगी बेटा? अभी तुझे क्या क्या दिया है यहाँ पर बोल? मोलार मास एम दे दिया है, यूनिट लेंथ एज लेंथ ए दे दिया है 405 पिकोमीटर, और डेंसिटी दे दिया है। डेंसिटी तेरे को लोगों ने कितना दिया है? ग्राम पर सेंटीमीटर की, बराबर है कि नहीं? तो तेरे को पहले पिकोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बोल? अच्छा अभी तेरे को एन ढूंढने का, एन का फॉर्मूला क्या बोल बेटा? रो इज इक्वल टू व्हाट? एन इंटू एम अपॉन बोलो ए क्यूब इंटू एन एवोगैड्रो नंबर। तो तेरे को डेंसिटी पता है, एन ढूंढने का। एम दिया है वो लोग ने, एम दिया है ना 27। अरे एल्यूमिनियम का मास दिया है कि नहीं? ए का वैल्यू भी दिया है कि नहीं? एवोगैड्रो नंबर भी तुझे पता है कि नहीं? लेकिन ए तेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बोल बेटा? सेंटीमीटर, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। और उसका क्यूब करके तेरे को सॉल्व करना है। कर पाओगे? अरे बोलो ना। हाँ नहीं है होगा बेटा, काना का होगा। है बेटा, आगे है ना भाई। है ना बेटा 44, पेज नंबर 9 पे सेम सन है, दिख रहा है? क्या बोला है? प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो एन का वैल्यू कितना आया देख वहां पे कैलकुलेट करके। कितना आया एन का वैल्यू? एग्जैक्ट 4 नहीं आया रहेगा। हाँ 0 0 आया, तो उसको हम लोग ने राउंड ऑफ करके क्या कर दिया बोलो बेटा? समझ में आया क्या? तो अगर 4 आया मतलब तो व्हाट विल बी? हाँ इफ इट इज 4 आया तो क्या हो जाएगा? FCC। क्या आ गया? समझ में आ रहा है? चलो बेटा अभी नेक्स्ट सम। ओके डियर व्हाट्स योर नेम? नीवा ना, रीवा। नीवा व्हाट इज गिवन हियर? एलिमेंट एज BCC। BCC मीन नंबर ऑफ एटम इज हाउ मच? 2। अच्छा एज लेंथ कितना है बोल बेटा? पिकोमीटर। हाउ मेनी यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ एटम्स? बेटा सेम सम किया था कि नहीं एक्स ग्राम वाला? तो नंबर ऑफ यूनिट सेल के लिए क्या करेगी बोल बेटा? नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या फॉर्मूला है?
अरे नंबर ऑफ एटम्स के लिए बेटा ये देखना बेटा, क्या फॉर्मूला था नंबर ऑफ एटम्स के लिए? एक्स इंटू एन अपॉन रो इंटू ए क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिखेगी बोल? एक्स इंटू एन अपॉन ए इंटू ए क्यूब इंटू रो। बरोबर है कि नहीं? तुझे क्या क्या पता है? एक्स ग्राम कितना दिया है? तो बस हो गया कि नहीं? राइट ना? डेंसिटी दिया है क्या? Oh my God, density is not given, bro. So first we have to calculate what? Density. तो रो का फॉर्मूला क्या है बोल बेटा? N इंटू एम अपॉन ए एम लोग ने देना चाहिए था बेटा, क्या किया है लोग? ये सब में एरर है बेटा, रो देना चाहिए था वो लोगों को, या एम भी देना चाहिए था। कोई एटम का नाम भी नहीं दिया है ना? अरे रो आ कौन सा समय बेटा? ये देखो BCC 288 पिकोमीटर वाला। हाँ डेंसिटी किधर दिया है? पुराना टेक्स्ट बुक में नहीं था। हाँ मेरा पुराना टेक्स्ट बुक है, तुम्हारा नया टेक्स्ट बुक में डेंसिटी दिया है ना? बस। तो हो गया ना, फिर हो गया ना भाई, दिया है ना तो फिर वही मैंने बोला, कुछ तो एरर है यहाँ पे। हाँ डेंसिटी कितना दिया है यहाँ पर? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ना? तो बस अभी आपको ये करना है, ये बहुत इजी हो गया। फिर चल, नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करोगे? एक्स इंटू एन अपॉन वॉट? ए क्यूब इंटू एक्स का वैल्यू कितना दिया है? 200। एन कितना है? BCC मतलब एन का वैल्यू कितना होगा? 2। ए का वैल्यू कितना है? लेकिन बेटा पिकोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻, बरो ना? हाँ सेंटीमीटर में। और फिर क्या हो जाएगा? हो गया इजी। तो फिर अच्छा, फिर बाद में दूसरा क्या पूछा था? नंबर ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ यूनिट सेल का क्या फॉर्मूला है? अरे ये देखो ना, नंबर ऑफ यूनिट सेल खाली क्या होगा? एक्स अपन रो इंटू। इजी। सम टफ है क्या? नहीं जरा भी नहीं। क्या खत्म? जब बैठ बैठ। ओके, ये सम हो गया, ये सम हो गया। अभी अपने को क्या करने का? हाँ वेट, सॉल्व एग्जाम्पल भी मैंने सब करवाए कि नहीं देखने तो मुझे। हाँ ये हम लोग ने कर दिया। ये नायोबीम वाला किया था ना हम लोग ने अभी, ठीक है। और ये भी हम लोग ने कर दिया। हाँ तो चैप्टर हो हाँ हाँ बेटा रुक दो जा बेटा, देखने दे। हाँ एज लेंथ, अभी ये वाला सम करना है हमको बेटा। क्या क्या दिया है? नहीं अभी चैप्टर ओवर नहीं, अभी आपको वो बोर्ड बुकलेट में जो सम है वो अभी आप सॉल्व करोगे मेरे सामने। नहीं ना, द यूनिट में FCC दे दिया है। FCC मतलब क्या हो गया बोलो? एन का वैल्यू 4। रेडियस दे दिया है। एज लेंथ ढूंढने का है। क्या चिंदी है? FCC का फॉर्मूला क्या है बोलो? आ जाएगा। फिर दूसरा क्या बोला है? वॉल्यूम ऑफ सिल्वर एटम। ए FCC में कितने सिल्वर एटम है तुम्हारे बेटा बोल? 4 ना? एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है बोलो? वॉल्यूम ऑफ वन सिल्वर एटम विल बी हाउ मच? 4/3/r3। तो आर अपने को पता है, मिल गया, ये मिल गया अपने को। बट टोटल एटम्स कितने होते हैं बोलो? 4। तो 4 इंटू ये वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है? ऑक्यूपेंसी फैक्टर। क्या पूछा है? परसेंटेज। अरे तो बेटा FCC में कितना परसेंटेज होता था बोलो? फेस सेंटर में 74%। बराबर है कि नहीं? एम्प्टी स्पेस कितना होगा? 26। वो डायरेक्टली करने का, ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। देख 74% आया कि नहीं? और देखो टोटल 4 एटम का 4 से मल्टीप्लाई किया कि नहीं? वॉल्यूम आ गया कि नहीं बोलो? क्लियर है? वॉक है? कितना इजी था। अभी एक काम करो, चुपचाप बैठो। अभी बोर्ड बुकलेट ओपन करो। बोर्ड आपने बुक वाली बोला था। क्या बुक? हाँ सर, आपने नोट बुकलेट लाने को लिखी थी। बोर्ड बुकलेट लाया क्यों नहीं तुमने? आपने सामने को पढ़ना था। बोर्ड बुकलेट आएगा ना सब। विदाउट बोर्ड बुकलेट नाम पता नहीं था कौन सा बुक में था। विदाउट बोर्ड बुकलेट कुछ नहीं होगा। सर ए सर,
क्या ओ क्या बोर्ड बुकलेट किधर है? तू भी लेगा है बेटा? मैंने अभी तो दिया है नहीं वो बोर्ड बुकलेट लाने का बेटा, मैं अभी आपको बताता हूँ बेटा, प्लीज, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड बुकलेट करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने अभी दिया था ना वो, ए सुन बेबी, ये देख, ये बोर्ड बुकलेट है अपना। इसमें देख बेटा, ये मुझे कर, अरे यार प्लीज अभी से याद रखना, हम लोग को बोर्ड बुकलेट लाना है, बिकॉज बेटा डिफिकल्ट अभी से कितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस आता है बेटा, सब हम लोग ने आज जो किया। मैं अच्छा चलो आपको बता देता हूँ, बोर्ड बुकलेट में ऐसे ही बात को बता देता हूँ यहाँ पर। देखो आज हम लोग ने जो किया था उसमें से एक क्वेश्चन आया है बेटा, बहुत बार आया, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। चलो क्लासिफाई करने को बोला है, मैं चलो ओरली बोलता, आप लोग मेरे को बताओ चलो। ओके, बोर्ड बुकलेट का आज पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई दिस। कम ऑन बेटा, ऐसा नहीं, बोर्ड बुकलेट लाना ही होता है बेटा। चल मैंने आपको दिया है HCl, CO2, ठीक है, आइस, सॉलिड, और फिर क्या दिया है SO2। चलो इसमें अभी टाइप ऑफ पार्टिकल बताओ, पहला वाला क्या होगा बोलो? HCl है तो पोलर या नॉन पोलर? पोलर। फिर CO2 बेटा ना देख, CO2 का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो लेफ्ट और राइट से इक्वल पुलिंग होगा तो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। आइस में तुम्हारा कौन सा होगा बोलो बेटा? मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये सारे कौन से मॉलिक्यूलर। आइस में पानी, पानी में विच बॉन्डिंग? हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन पोलर नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। SO2 तुम्हारा रहेगा तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। फिर वो लोगों ने बोला टाइप्स को क्लासिफाई करो, सिल्वर दिया है मैंने आपको, P4 दिया है, ये March 20 का क्वेश्चन है, डायमंड और NaCl। चलो, विच टाइप ऑफ पार्टिकल इज दिस बोलो बेटा? मेटल है, मेटेलिक सॉलिड। मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर डायमंड, कोवेलेंट सॉलिड। NaCl आयोनिक सॉलिड। बराबर है कि नहीं? फिर एक क्वेश्चन आया है, एक डिस्टिंग्विश बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट। आयोनिक एंड आयनिक कंपाउंड में बेटा पार्टिकल्स आर व्हाट? आयंस, कैटायन एंड एनायन। फिर बाद में क्या दिया है? कोवेलेंट में इट इज व्हाट? एटम। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, देयर इट इज कोवेलेंट बॉन्ड। बराबर है? अरे बस, फिर इसपे ना बहुत सारे ना ऐसे न्यूमेरिकल्स है बेटा, इतने सारे न्यूमेरिकल्स थे बेटा हाँ हाँ, ये देखो इतने सारे न्यूमेरिकल्स है बेटा, देख रहे हो? इतने सारे न्यूमेरिकल्स। तो ये आप लोग बेटा, नहीं नहीं नहीं, ये आप बेटा बस, आप अगर ये इतना सब अच्छे से कर लिया ना बेटा, फॉर्मूला तो सिमिलर है कि नहीं बोलो? तो अगर ये आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया ना बेटा, तो आपको है ना फुल मार्क्स आएगा इस टाइम। घर पे जाके क्या करना है? पहले दो बार नहीं बेटा, तरीके से कहते रहना। पहले ये Chem 1 बुकलेट है, दिखाई दे रहा है? हाँ। इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर्स है, क्वेश्चन आंसर्स भी कौन से ज्यादा पढ़ने हैं बेटा अच्छे से, जिसपे स्टार और प्लस साइन, उस पे बाकी पे इतना ज्यादा ध्यान देना नहीं। ठीक है, और अगर उसमें ऐसा बोर्ड का ऐसा आया रहेगा, सुनो, लिखा रहेगा फिर 20 ऐसा, कौन से ईयर में आया है वो क्वेश्चन, वो लिखा रहेगा तो वो अच्छे से करना है। ठीक है, राइट? और स्टार और ये वाले सम करना है। फिर बाद में प्लीज इसके पीछे MCQs भी दिया है, वो भी ऐसा लिखा है कौन से ईयर में आया है, 24 है, 25 ऐसा वाला। देन बोर्ड बुकलेट का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास देयर विल बी, लिसन, नेक्स्ट क्लास देयर विल बी टेस्ट ऑन, वो नहीं वैसा ही होने के लिए सिस्टम। थर्सडे को सॉलिड स्टेट पे टेस्ट होगा। टेस्ट बेटा आफ्टर द क्लास टेस्ट होगा, टेस्ट होगा 25 वन बिफोर द क्लास नहीं होगा बेटा, आफ्टर द क्लास होगा। और ओके, और हाँ, अच्छा अच्छा सुनो, सैटरडे का टाइम दूं क्या टेस्ट के लिए? परफेक्ट। आपको एक पहला टेस्ट है, इसलिए आई एम कीपिंग ऑन सैटरडे। सर सारे टेस्ट हाँ, सैटरडे को मैं सुनो, आई एम गिविंग टाइम टिल सैटरडे को मैं टेस्ट रखता हूँ। फर्स्ट चैप्टर, हाँ टाइम को मैं बताऊंगा नहीं, MCQ नहीं, इट विल बी बोर्ड पैटर्न। MCQ 1 मार्क, 2 मार्क, 3, वही पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं। प्लीज बेटा, लेकिन अच्छे से न्यूमेरिकल्स घर पे प्रैक्टिस करना तो ही आएगा।
थैंक यू सर, बाय सर, प्लीज सर। ठीक है, चलो देन, बाय बाय, मिलते हैं सर। Bye. नेक्स्ट बाय बाय।